हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर की। ठीक है, एज ऑफ नाउ वी हैव डिस्कस्ड द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ सर्किट, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। Electrical energy. How we can define this electrical energy? So is the work done, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द वर्क डन टू मेंटेन the flow of current in the conductor. ठीक है, वर्क हमें कितना करना पड़ेगा टू फ्लो द करंट इन द कंडक्टर, उसको आप बोलोगे कि ये आपका क्या होगा? एनर्जी। ठीक है, मतलब ये आपका एक कंडक्टर है इस तरीके का, आपको इसमें करंट फ्लो कराना, राइट, आई। तो इसमें कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा टू मेंटेन दिस करंट फ्लो इन दिस कंडक्टर। ठीक है, ये आपका कंडक्टर है एक। ओके, सो दिस इज व्हाट योर एनर्जी, और एनर्जी को अपन लिखते हैं W इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज। ठीक है, और आपको पता है कि जो करंट इक्वल टू होता है, क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम यानी कि Q अपॉन T। ये बेसिक फॉर्मूला है, वी नो दैट, राइट। और यहां से आपका Q बराबर कितना आ जाएगा? Q इक्वल टू आपका I इंटू T। ठीक है, दिस इज बेसिक थिंग। नाउ अब आप यहां से Q की वैल्यू पुट के यहां पुट कर सकते हो, राइट। यू विल पुट हियर द वैल्यू ऑफ Q, देन विल गेट W इक्वल टू I इंटू T और ये B। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नाउ अब हमें पता है ओम्स लॉ से कि वी हैव दिस ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। यस और नो? अब आप क्या करोगे? इस V की जगह IR पुट कर दोगे, राइट। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? ये I T एज इट इज, और V की जगह आपका आ गया I इंटू R। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट दिस W इक्वल टू I इंटू आई स्क्वायर, और आपका ये R हो गया और ये T। ठीक है, सो दिस इज व्हाट I स्क्वायर RT, W इक्वल टू। सो दिस इज व्हाट वर्क डन वी नीड टू डू हियर टू फ्लो द करंट इन द सर्किट। ओके, नाउ अब आप बता सकते हो कि जो वर्क डन आपका हुआ है इस टू फ्लो द करंट इन दिस कंडक्टर, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, नाउ आपको पता है जो यूनिट होती है इसकी, द यूनिट ऑफ एनर्जी, किसकी बात करें? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। एनर्जी इज जूल। ठीक है, जिसको अपन कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यू गॉट इट, समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की, राइट। इलेक्ट्रिकल पावर की। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर, राइट। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज द rate at which the electrical current is used। ठीक है,
द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल करंट इज यूज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। और आप लिख सकते हैं ऐसे, जो पावर इक्वल टू आएगा आपका, दैट इज पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूले से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इलेक्ट्रिकल पावर को। ठीक है, नाउ अब आप अच्छी तरह जानते हो कि जो पावर होता है हमारा, वर्क डन अभी मैंने जस्ट इससे पीछे कैलकुलेट किया था, राइट? दिस इज व्हाट वर्क डन। नाउ यू कैन जस्ट पुट हियर और विल गेट द वैल्यू ऑफ पावर, राइट? सो आपके पास पावर का जो फॉर्मूला आता है, दैट इज व्हाट, वर्क डन कितना था आपका, आई स्क्वायर आर टी एंड डिवाइड बाई दिस टी। ठीक है, तो पावर को अपन पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां से ये आपका टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो पावर इक्वल टू क्या आ गया, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, इस तरीके से आपका पावर आ गया। और भी आपका पावर का फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट, आप यहां से रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कि V इक्वल टू क्या होता है आपका आई आर। ठीक है, अब यहां से आप क्या करो, आई की वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर सकते हो। आई की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, दैट इज V अपॉन आर। विल पुट हियर, विल गेट अनदर पावर का फॉर्मूला, राइट? सो दैट विल कम दिस P इक्वल टू, आई की जगह आपको क्या रखना है, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा आपका, राइट? और इंटू आपका आर एज इट इज, तो ये स्क्वायर से आपका ये आर स्क्वायर कट गया, तो P इक्वल टू आपका क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये भी एक आपका फॉर्मूला बन गया पावर का। ठीक है, तो एक ही बन गया आपका, एक ही बन गया। एक और बन सकता है आपका, अगर आप यहां से आर की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, राइट? यस और नो? पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो पावर इक्वल टू है हमारे पास, दैट इज वी हैव दिस पावर इक्वल टू व्हाट, आई स्क्वायर आर। नाउ वी विल नो दैट दिस V इक्वल टू आई आर। अगर हम यहां से R की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग दिस ओम्स लॉ, तो दिस इज कम लाइक दिस। ओके, सो R की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं, विल गेट दिस P इक्वल टू आई स्क्वायर एज इट इज। R की जगह आप क्या पुट करोगे, V अपॉन आई। ठीक है, तो स्क्वायर से आपका ये I कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू आपका क्या आ गया, V इंटू आई। तो ये भी आपका फॉर्मूला बन गया एक। ठीक है, तो तीन हो गए आपके पास, एक P इक्वल टू वी आई एंड P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जो कि पहला ही फॉर्मूला था आपका, राइट? और एक आपके पास आएगा पी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन बाई आर। ठीक है, तो आपके तीन फॉर्मूले बन गए पावर के। समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम बात करें इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ दिस पावर, राइट? यूनिट ऑफ पावर जो कि होती है आपकी वॉट। क्या होती है? इज वॉट, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं W से। ओके, ना एक सिंपल चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए, 1 वाट डिफाइन करने के लिए आ जाता है, राइट? डिफाइन 1 वाट, कि भाई 1 वाट क्या होता है, डिफाइन करो इसको। तो आप लिखोगे कि 1 वाट, 1 watt is the power, 1 watt is the power when 1 ampere, when 1 ampere current flows across a potential difference, PD लिख सकता हूं मैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तब आप उसको बोलोगे कि यस इट इज अ 1 वॉट। ठीक है, बाकी चीज आपको पता होगी कि जो 1000 वॉट होता है, दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। यस, दिस इज वेरी सिंपल, लिख सकते हैं अपन 1000 वॉट इक्वल टू 1 किलोवाट, राइट? और 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर को अपन लिख सकते हैं 1000 वॉट इनटू आर को अपन सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट विल कम 6 सेकेंड, राइट? इस तरीके से 3600। नाउ विल सॉल्व दिस, यू विल गेट दिस
3.6 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा? 6 जूल। ठीक है, तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है मल्टीपल टाइम्स कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट ऑल्सो। क्या बोलते हैं हम इसको? 1 यूनिट। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं द कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट जबकि आपके घर में पावर आती है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी आती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर दैट विल इज वाट आर। ठीक है, और क्या हो सकती है आपकी ये? किलोवाट आर। ठीक है, किलो वाट आर। ठीक है, जिसको हम KWH बोलते हैं और इसको WH। ठीक है, ये आपकी बेसिक यूनिट है, इसको बोलते हैं कितने यूनिट आपकी पावर कंज्यूम हो गई, तो इसमें आप रिप्रेजेंट करोगे अपनी पावर को। ठीक है, और 1 किलोवाट क्या होता है आपका? ये 1 किलोवाट आवर इज द पावर, 1 kilowatt is the power consumed when 1 watt of power is used for 1 hour। ठीक है, तो 1 kilowatt hour is the power consumed when 1 watt of power used in 1 hour। एक घंटे में आपकी कितनी पावर यूज हो रही है उसका बोल दोगे 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं KWH, यानी कि एक यूनिट। इसको हम 1 यूनिट भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, 1 यूनिट। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, इसको अपन 1 यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखो, व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट इट गेट्स हीटेड आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा कि कोई भी हमारी डिवाइस हो गई, मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, और इवन वायर भी हो गया, आफ्टर सम टाइम दे आर हीटेड, कुछ गर्म हो जाते हैं, देखा होगा आपने, तो उसको बोलता है हीटिंग इफेक्ट। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, विल चेक दिस। ओके, तो सबसे पहले ये मान लो हमारे पास एक सर्किट है, ये आप जानते हैं रेजिस्टेंस है, राइट, और ये आपकी बैटरी मैंने बना दी। ठीक, देन वी हैव दिस स्विच, देन एमीटर, ओके, एंड दिस इज वायर कनेक्टेड, दिस इज प्लस माइनस, एंड ये आपके पास स्विच हो गया, प्लस माइनस, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, एंड वी वांट टू ड्रॉ द वोल्ट मीटर ऑल्सो हियर। तो वोल्ट मीटर आपको पता है हमेशा इस तरीके से लगाते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, राइट। तो आपका हो गया ये रेजिस्टेंस, और ये टर्मिनल ए हो गया, ये बी हो गया आपका। नाउ दिस करंट आई फ्लो फ्रॉम दिस सर्किट, ओके, एक मिनट। नाउ दिस करंट विल ऑल्सो फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, दिस साइड ऑल्सो। ठीक है, इस तरीके से आपका करंट आपका फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट में, सिंपल। अब ये करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, राइट। तो इस करंट के फ्लो होने से क्या होगा, इस करंट के फ्लो होने से क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये सर्किट आपका हीटअप होने लगेगा। क्या होने लग जाएगा, आपका हीटअप होने लग जाएगा, राइट। तो आप लिख सकते हो यहां से कि इफ अ करंट आई flows
थ्रू अ रजिस्टर ठीक है, आपका रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, ये आपका रजिस्टर है, यहां से जब करंट फ्लो करेगा आपका ऑफ रेजिस्टेंस आर ठीक है, एंड टी बी द टाइम ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए फ्लो कर रहा होगा आपका करंट, for which a charge q flows through it ठीक है, तो इससे आपका चार्ज फ्लो होने लग जाएगा आफ्टर सम टाइम, राइट, देन विल से then the work done to move the charge through पोटेंशियल डिफरेंस B ठीक है, इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस B, राइट। तो यहां से आप लिख सकते हो फाइनली इसके बाद कि जो आपका वर्क डन होगा क्या आ जाएगा, दैट इज W इक्वल टू Q इंटू V ठीक है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है, एंड पावर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यहां से वी नो दैट दिस इज वेरी सिंपल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके। तो जब आप यहां से W की वैल्यू पुट कर दोगे यहां से इधर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, Q इंटू में V अपॉन T, क्योंकि आपने W की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, राइट। आफ्टर दैट वी नो दैट की जो करंट होता है, करंट क्या होता है, दिस I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, यही होता है। आप इसके अंदर Q की वैल्यू पुट कर सकते हो, राइट, सिंपली। तो आप इसके अंदर Q की वैल्यू पुट करोगे, देन विल गेट दिस पावर इक्वल टू व्हाट, V इंटू आई। कैसे, इसको देख कर लो कैसे आएगा भाई, आएगा कैसे, सबसे बड़ी बात, Q कितना हो जाएगा आपका यहां से I इंटू टी, ऑलरेडी V आपके पास, डिवाइड में T है, देखो यहां से आपकी Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा I इंटू टी, आपने Q यहां पुट कर दिया तो आपका आई टी आ गया ना, और V एज इट इज, टी से टी कैंसिल हो गया आपका, तो P इक्वल टू कितना आ गया आपका, V इंटू आई ठीक है। इस तरीके से आपका आ गया पावर इक्वल टू V इंटू आई, समझ में आ रहा है। नाउ अब बात करते हैं हीट एनर्जी की, तो पावर आपका जब आ चुका है, देन द हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर इंटू टाइम ठीक है, कोई भी पावर कितनी देर के लिए किसी भी सर्किट में रही, राइट। सो आपको पता है कि पावर क्या होता है, V इंटू आई, और ये आपका T एज इट इज है ठीक है, तो आपका पावर जो हीट एनर्जी आ गई वो क्या आ जाएगी, V इंटू आई इंटू टी ठीक है। तो आपका पहला फॉर्मूला बनेगा हीट एनर्जी का, VIT ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, में पता है ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, V की जगह यहां पुट कर सकते हो आई आर, राइट। तो आपकी H बराबर क्या आ जाएगी, जब V की जगह आप आई आर पुट करोगे, ये आई आर और आई टी एज इट इज, तो आपके आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, और ये आपका फाइनली आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी ठीक है। ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया फॉर हीट एनर्जी ठीक है। तो इस तरीके आपका आ गया हीट, समझ में आ गया, और इसकी एनर्जी वही है आपकी जूल ठीक है। इस तरीके से हमने इस चीजों को समझा, आई होप यू गॉट इट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल की, अच्छे न्यूमेरिकल की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।